हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्टिंग में स्टार्ट किया था मटेरियल। आई होप आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझ आ गया होगा। किसी को नहीं आया होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने ऑलरेडी कर लिया था, ये कंसेप्ट हमने डन करा था। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था? 2AO डिवाइडेड बाई सी। पहले हम क्या करेंगे, क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लास में जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उन्हीं को आपको रिपीट्स करना है। जब मैं होमवर्क दूंगा मॉडल से तब आपको मॉडल के क्वेश्चन करने हैं, फिर हम स्कैन के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की प्रैक्टिस करते हैं। और लास्ट क्लास में जाते जाते हमने ये सेकंड वाला पार्ट स्टॉक लेवल के फॉर्मूले भी लिख लिए थे। तो अभी स्टॉक लेवल की प्रैक्टिस करेंगे आज, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की आज प्रैक्टिस की क्लास है। लास्ट हमने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये डिस्कस किया था। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, पूरे साल की ऑर्डर करने की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हमने डिस्कस करा था पूरे साल की। फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या था? साइज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम विच सम ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट इज अ मिनिमम। फिर यूक्यू कैसे निकालते हैं ये हमने देखा था। ठीक है, जिन बच्चों को ये नहीं आता वो क्या करें, हमारा लास्ट लेक्चर एक बार देख ले, फिर सेकंड लेक्चर उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं जिसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले 8th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो 8th क्वेश्चन देखेंगे और साथ के साथ आप भी कर सकते हैं। ईओ क्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 में, राइट। कहता है एनुअल यूसेज गिवन है 600 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है आपको, प्राइस गिवन है पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट 20% है। तो कैरिंग कॉस्ट अगर 20% है तो किसका 20% करना है? 20 रुपीज का। परचेज प्राइस का क्या करें, जो प्राइस पर यूनिट है इसका 20% कर लो, इसका क्या कर लो? 20% कर लो। तो 20 का 20% कर लो, कितना आ जाएगा? 4 रुपीज। दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट। आप फॉर्मूले में पुट कर दो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू क्या? 2A4 600, ए ओ कितना है हमारा? 12 रुपीज। 2AO डिवाइडेड बाई सी। तो कितना आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही तो पूछा है भाई, 600 यूनिट की रिक्वायरमेंट है इनको, इनटू में 2 इनटू में 12 डिवाइडेड बाई 4, 3660। इसको मैंने सॉल्व करा तो ये आ गया बच्चों 60 यूनिट्स एक बार में हम मंगाएंगे। ये हमारा ऑर्डर साइज हुआ। तो पूरे साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे अगर ये भी मैं निकालूं तो? नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होने चाहिए बच्चों? अगर नंबर ऑफ ऑर्डर भी चाहिए तो 600 डिवाइडेड बाई 60। आपको 10 बार माल मंगाना पड़ेगा 10 टाइम्स। नंबर ऑफ ऑर्डर इज 10 टाइम्स। ठीक है, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितनी हो जाएगी अगर निकालनी हो तो? 10 इंटू में 12, 120 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? 60 का पहले क्या करोगे? हाफ, यानी कि 30 इंटू में 4, 120। आ गया ना? देखो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? जो 10 टाइम्स नंबर ऑफ ऑर्डर है उसको ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो 12 से, दिस इज 120। और जो कैरिंग कॉस्ट है हमारी, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट ये कितने रुपए? 4 रुपीज। तो जो ईओ क्यू आता है उसका हाफ लेते हैं, ऑर्डर साइज का हाफ, यानी कि 30 इंटू में कितना? 4। दिस इज इक्वल। इक्वल है ना? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे इक्वल ही होता है। चलिए जी, सेकंड देखते हैं। कहता है व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। भाई रीऑर्डर क्वांटिटी लिखा हो या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखा हो, एक ही बात है। कंप्यूट रीऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको एनुअल यूसेज दे रखा है 600 यूनिट्स, और कॉस्ट पर यूनिट 2.40, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट है 6 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में ए कितना गिवन है बच्चों? 600। ठीक है, एनुअल यूसेज 6 और ऑर्डर कॉस्ट कितना गिवन है? 6 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट इज 20%, 20% ऑफ 2.40, 2.40 का कितना? 20%। तो 2.40 का 20% करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48। अब यू क्यू निकाल देते हैं भाई इसका। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यू क्यू निकालना है, या फिर क्या लिखा हो? रीऑर्डर क्वांटिटी इज द सेम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर क्वांटिटी, 2 इंटू में ए इंटू में ओ डिवाइडेड बाई सी, 0.48 एंड कर दो इसका रूट। 2 इंटू में 600 इंटू में 6 डिवाइड बाई 0.48
122.47। ठीक है, पॉइंट में आ गया। तो 123 हम राउंड ऑफ करके लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में देखो, एनुअल डिमांड है 12,000 यूनिट की, ऑर्डर कॉस्ट भी गिवन है और कैरिंग कॉस्ट भी गिवन है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के। 2 इंटू में ए इंटू में ओ मीन्स 90 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट कितना है 15। तो हमें कितना, अगर पूरे साल में 12,000 की यूनिट है तो एक बार में कितना माल मंगाना चाहिए, इंटू में 90 डिवाइडेड बाई 15, दिस इज रूट 2 इंटू में 12,000 इंटू में 90 डिवाइड बाई 15, 379.47, 380 के अराउंड। ठीक है, 380 यूनिट्स। ये यूनिट हमें क्या करना चाहिए, ऑर्डर साइज 380 यूनिट्स का रखना चाहिए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को एक बार आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम आगे करते हैं। चलो जी, तो आगे देखते हैं अब हमें क्या करना है। लेवल्स, स्टॉक लेवल्स पढ़ने हैं हमें। तो स्टॉक लेवल में सबसे पहले है ROL, इसको हम क्या बोलते हैं, री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल। अब जो री ऑर्डर लेवल क्या होता है, ये काम कैसे करता है। री ऑर्डर लेवल का मतलब होता है जब कंपनी में माल खत्म होने वाला है उससे पहले दोबारा मंगा लो, खत्म होने के बाद थोड़ी मंगाएंगे। री ऑर्डर लेवल ऐसा लेवल जहां पर क्या करना चाहिए, हमें दोबारा से ऑर्डर दे देना चाहिए ताकि हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाए, प्रोडक्शन प्रोसेस ना रुके और काम हमारा चलता रहे। तो री ऑर्डर लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं पहले, मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड। ROP मतलब क्या है बच्चों, री ऑर्डर पीरियड। ठीक है, फुल फॉर्म लिखनी है तो लिख लो इसकी, री ऑर्डर पीरियड। री ऑर्डर पीरियड मीन जैसे मैंने बोला 5 से 7 दिन। मैं किसी कंपनी को क्या करता हूँ, ऑर्डर देता हूँ, कोटेशन भेजता हूँ, आज की मुझे मटेरियल चाहिए, मैंने मटेरियल मंगा लिया, 5 से 7 दिन लगेंगे आने में। कम से कम लगेंगे 5 दिन, मैक्सिमम लगेंगे 7 दिन। इसको क्या बोलते हैं हम, री ऑर्डर पीरियड। ये मिनिमम री ऑर्डर पीरियड है 5 और ये मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड है 7। कम से कम 5 दिन तो लगेगा, 7 दिन में 100% माल आ जाएगा। ये होता है मिनिमम री ऑर्डर पीरियड और ये होता है मैक्सिमम। एवरेज निकालना है तो 7 और 5 12 डिवाइड बाई 2 6, एवरेज रीऑर्डर पीरियड 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मैक्सिमम यूसेज पर डे हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, पर वीक हो सकता है, ये गिवन होगा आपको। रीऑर्डर लेवल मींस वो लेवल जहां पर हमें क्या करना चाहिए, ऑर्डर दोबारा कर देना चाहिए। चलिए जी आगे आते हैं। रीऑर्डर लेवल के बाद बात करते हैं मिनिमम लेवल। एक बार मिनिमम लेवल देखो, इसका फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूं, ROL माइनस एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज कंजप्शन इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब ये क्या चीज है बच्चों, रीऑर्डर लेवल जहां पर हम माल दोबारा मंगाने के लिए हमने ऑर्डर कर दिया, जब तक वो माल आएगा तब तक कुछ कंज्यूम भी तो हो जाएगा। अब मान लो मेरे पास 7 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, 7 डेज का, तो मैंने दोबारा माल मंगा लिया। 5 से 7 दिन है ना, 7 दिन में तो 100% माल आ जाता है। 7-8 दिन का माल है, मैंने दोबारा ऑर्डर कर दिया। अब दोबारा ऑर्डर करा, वो 5 दिन में आया होगा, 6 दिन में आया होगा, जब तक कुछ कंज्यूम भी तो हो गया होगा, यानी बिल्कुल मिनिमम हो गया होगा, खत्म ही होने वाला था कि माल दोबारा आ गया। जो माल दोबारा आया वो रीऑर्डर क्वांटिटी है, जब हमने ऑर्डर करा था वो होता है रीऑर्डर लेवल, और मिनिमम लेवल होता है ROL से भी कम, मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल के बाद एक होता है मैक्सिमम लेवल। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, ROL रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये दो चीजें हमारे पास बच्चों, एक तो ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, अब मैक्सिमम लेवल क्या है, देखो रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जहां पर मैंने दोबारा ऑर्डर करा, कंपनी में स्टॉक खत्म होने वाला था, मैंने दोबारा ऑर्डर कर दिया, राइट, समझ आ गया। प्लस रीऑर्डर लेवल में क्या करो, प्लस क्या प्लस करो, जितना माल आ रहा है नया वो जोड़ लो, और उसमें से मिनिमम यूसेज, क्योंकि जब तक वो आएगा कुछ कंज्यूम भी तो हो जाएगा, एटलीस्ट मिनिमम तो कंज्यूम हो ही जाएगा, इसलिए मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है।
जैसे मैंने बोला कंपनी में 1000 यूनिट बचे हैं, ये 6-7 दिन में अब खत्म हो जाएंगे, दोबारा माल मंगा लो। 5000 यूनिट मैंने और मंगा लिए। जब तक ये 5000 यूनिट आए तब तक मेरे 1500 यूनिट, इससे कम लेते हैं ना, 800 यूनिट खत्म हो गए। तो मैक्सिमम मेरे गोडाउन में 5200 यूनिट आ सकते हैं। दिस इज मैक्सिमम लेवल। ठीक है, ये क्या है हमारा मैक्सिमम लेवल। और एवरेज स्टॉक लेवल की अगर मैं बात करूं, लास्ट वन हमारा एवरेज स्टॉक लेवल होता है बच्चों। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई 2, इस फॉर्मूले पे आपको काम करना है। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, फॉर्मूले नोट करें देन कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लिए। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, मैं आपको करा रहा हूं, इससे सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को प्रॉपर अटेंशन के साथ देखें और फुल्ली नोट करना है आपको। ठीक है, तो क्या है, टू कंपोनेंट एक्स एंड वाई यूज होता है। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो तरह का रॉ मटेरियल यूज होता है, एक्स भी यूज होता है और वाई भी होता है, जिसकी नॉर्मल यूसेज 600 यूनिट एक हफ्ते में कंज्यूम कर ली जाती है। मैक्सिमम कम नॉर्मल 600 खर्च करी जाती है, मैक्सिमम 900, और मिनिमम यूसेज हमारी 300 है। तो 9 और 3 1200, ये एवरेज है इसका। देखो 600 नॉर्मल यूसेज को ही एवरेज यूसेज कहते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी एक्स का है 4800 यूनिट। 4800 यूनिट जब भी मैं माल मंगाता हूं तो 4800 यूनिट मंगा लेता हूं, ईओ क्यू होगा ये। ठीक है, वाई का कितना है 7200, ये गिवन है। रीऑर्डर पीरियड एक्स के लिए 4 से 6 हफ्ते, वाई के लिए 2 से 4 हफ्ते, ये आपको गिवन है। कंप्यूट करना है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल कंप्यूट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आरओएल निकालो। आरओएल के लिए मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बच्चों। तो पहले मैं एक्स का निकाल रहा हूं। देखो एक्स का मैक्सिमम यूसेज कितना है, 900 यूनिट। कितना है बच्चों, 900 यूनिट। और एक्स का मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड देखो ये है 4, ओ सॉरी 6। यानी कि जब 5400 यूनिट बचे हो आपके गोडाउन में, तब आपको दोबारा से ऑर्डर कर देना चाहिए। दिस इज रीऑर्डर लेवल। क्या है ये, रीऑर्डर लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाई का देखो। अब भाई वाई में क्या कहानी है, मैक्सिमम यूसेज 900 ही है, लेकिन अब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है यहाँ पर वाई में, 4। तो 4 हफ्ते का माल जब बचा हो तो आप दोबारा से ऑर्डर कर दें 3600 यूनिट। ये हो गया हमारा आरओएल। अब सेकंड देखते हैं मिनिमम लेवल। जो मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था आर ओ एल माइनस एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड, यही था। तो एक्स का निकालते हैं पहले। आर ओ एल निकाल लिया हमने। सबसे पहले क्या निकाला, रीऑर्डर लेवल। एक्स का रीऑर्डर लेवल कितना है 5400, इसमें से माइनस कर दो एवरेज यूसेज, ये रहा 600 यूनिट। एवरेज यूसेज कितना है 600 यूनिट। अब एक्स का एवरेज रीऑर्डर पीरियड देखें, एक्स वाले देखें 4 से 6, 4 से 6, 4 और 6 को जोड़ो 10, 10 का आधा कितना 5। ठीक है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो 5400 में से ये माइनस कर देंगे 3000, तो कितना आ गया हमारे पास 2400। ये एक्स का आ गया। ऐसी वाई का निकालते हैं। वाई का रीऑर्डर लेवल कितना था भाई, वाई का तो था 3600 यूनिट। ओके 3600 यूनिट बच्चों। एवरेज यूसेज कितना है 600 यूनिट। और वाई का एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालो, 2 से 4 है तो 6, 6 का आधा होता है 3। 3600 माइनस 1800, तो ये आ जाएगा 1800 यूनिट। कितना आ जाएगा 1800 यूनिट, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, 1800 यूनिट। दो चीजें हो गई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये अब हमारे पास है थर्ड, मैक्सिमम लेवल। भाई मैक्सिमम लेवल क्या होता है, आर ओ एल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बच्चों क्या लेना है यहाँ पर, जब मैक्सिमम लेवल निकालेंगे तो मिनिमम लेना है माइनस। ठीक है, ओके तो देखते हैं पहले एक्स का निकालते हैं बच्चों।
एक्स का रीऑर्डर लेवल बताओ कितना है, ये निकाला था हमने 5400, ये लिखो यहाँ पर फॉर्मूले में 5400। रीऑर्डर क्वांटिटी लिखो, गिवन होगी 4800, 4800 माइनस करो इसमें से मिनिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज है 300, मिनिमम यूसेज कंजप्शन दी हुई है 300, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड एक्स का 4 वीक्स। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें, 4 इंटू में 300 ये 12, 5400 प्लस 4800 माइनस 1200, तो 9000 यूनिट्स ये आ गया हमारा, क्या आ गया, मैक्सिमम लेवल किसका, एक्स का। ऐसे ही मैक्सिमम लेवल निकाल लेंगे अब हम वाई का। तो वाई का रीऑर्डर कितना है भाई, रीऑर्डर लेवल देखो ये रहा 3600, और वाई का आरओक्यू कितना है चेक करो, क्वेश्चन में गिवन है ये रहा 7200। वाई का रीऑर्डर कितना है 7200, ओके सर 7200 माइनस मिनिमम यूसेज कितनी है, मिनिमम यूसेज क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, मिनिमम यूसेज कितनी गिवन है देखो, मिनिमम यूसेज ये रहा 300, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड वाई का कितना है 2, तो 300 इंटू में 2, अब कितना आ जाएगा देखते हैं, 300 इंटू में 2 है तो 3600 प्लस 7200 माइनस 600, 10,200। वाई का मैक्सिमम लेवल भी आ गया 10,200। एवरेज स्टॉक लेवल भी मांगा इन्होंने, ठीक है, ये चीजें हमने कैलकुलेट्स कर ली। अगला पार्ट है हमारे पास एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है बच्चों आपको। एवरेज स्टॉक लेवल के लिए देखो पहले एक्स का निकालते हैं, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला था। तो एक्स का मैक्सिमम कितना है भाई 9000, और मिनिमम कितना है एक्स का 2400। एक्स का मैक्सिमम लेवल है 9000 और मिनिमम है 2400, डिवाइड कर दो 2 से, एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। तो 9000 प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 2, 5700 ही आ गया हमारे पास। ऐसे ही वाई का निकाल लेंगे। अब मैक्सिमम वाई का है भाई 10,200, और मिनिमम है हमारे पास 1800 डिवाइडेड बाई 2, तो 10,200 प्लस 1800 डिवाइड बाई 2, 6000, कितना आ जाएगा 6000 यूनिट्स, 5700 और 6000 यूनिट। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, इसको नोट करें, देन कंटिन्यू करते हैं आगे। नोट करिए फटाफट, वीडियो को पॉज करिए एंड नोट करिए। आप जितनी बार भी बच्चों क्वेश्चन करोगे, क्या करना है आपको, फॉर्मूला पूरा कंप्लीट लिखना है, देन प्रैक्टिस करनी है। आपको शॉर्टकट्स यूज नहीं करनी, ठीक है। हर बार फॉर्मूला लिखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए सारा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए जी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, रीऑर्डर पीरियड गिवन है, मैक्सिमम मिनिमम सॉरी नॉर्मल यूसेज गिवन है, और मिनिमम यूसेज। आरओएल निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल निकालते हैं सबसे पहले। इसका फॉर्मूला था मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम वाला रीऑर्डर पीरियड, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो मैक्सिमम यूसेज क्या है देखते हैं अभी क्वेश्चन के अंदर। मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम यूसेज इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 400, ये गिवन है ना 400, एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 4 से 6 है तो 6 ले लेंगे 2400। ये हो गया हमारा आरओएल। दूसरा मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल क्या है आरओएल माइनस एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल कितना है 2400 माइनस में एवरेज यूसेज, एवरेज यूसेज मतलब नॉर्मल यूसेज 300 गिवन है, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड 4 से 6 है ना, 10 10 का आधा कर दो कितना हो गया 5,
अब 2400 में से 1500 को माइनस कर दो, ये 900 आ गया हमारा मिनिमम लेवल। ठीक है, अब देखते हैं मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, अगेन याद करेंगे, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, राइट। तो ROL मैंने निकाला भाई 2400 रुपए, और ROQ क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट नंबर पे 1500 यूनिट, और मिनिमम यूसेज भी क्वेश्चन में गिवन है 300 यूनिट, सॉरी 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 300 नहीं है, लास्ट वाला है ये 250 यूनिट्स, एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 से 6 तो 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 2400 प्लस 1500 माइनस 1000, दिस इज अ 2900। 2900 एवरेज स्टॉक लेवल भी निकालते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला था मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। तो मैक्सिमम है हमारे पास 2900, मिनिमम है 900, दोनों को ऐड ऑन करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो आ गया मैक्स एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, 2900 प्लस 900 डिवाइडेड बाई 2, 1900 यूनिट्स। ठीक है, नोट करिए इसको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। इन मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट, जेड अ कंपनी, एक कंपनी है जेड प्रोडक्ट बनाती है, क्या बनाती है, प्रोडक्ट जेड। एक प्रोडक्ट जेड बना रहे हैं, इसमें 2 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ए भी यूज हो रहा है और बी भी यूज हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट, अगर जेड की सिर्फ आपको एक यूनिट बनानी है, उसके लिए आपको ए चाहिए 10 kg और बी चाहिए कितना, 4 kg, 4 kg ऑफ बी। यानी एक जेड बनाने के लिए 10 किलो ए चाहिए और 4 किलो बी चाहिए, तब जाके एक यूनिट बनेगी जेड की। ठीक है, तो हम बना क्या रहे हैं, जेड, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की वेरिएशन करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, और आगे लिखा है प्राइस ऑफ मटेरियल, जो ए है ना वो 10 रुपए किलो है, और बी बी है वो कितना है 20 रुपीज केजी पर केजी है। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है आपको, रीऑर्डर क्वांटिटी भी गिवन है, ए की है 10,000 किलो और बी की कितनी है 5,000 किलो, ये बात गिवन है, ओके। रीऑर्डर लेवल ऑफ ए एंड बी, ROL भी गिवन है, बताओ क्वेश्चन के अंदर ये डाटा भी गिवन है, रीऑर्डर लेवल। ठीक है, रीऑर्डर लेवल किसका गिवन है, ए का कितना गिवन है, रीऑर्डर लेवल ऑफ ए एंड बी, ए का है 8,000 और बी का कितना है बच्चों, बी का है 4,750। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है, तो क्वेश्चन ही है। अब लिखा है वीकली प्रोडक्शन वेरी फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स, जो हमारी कंपनी का प्रोडक्शन है, किसका प्रोडक्शन, जेड का, हम तो जेड बनाते हैं ना भाई, वो क्या होता है 175 से लेके कहां तक होता है 225 तक, 175 से लेके 225 यूनिट तक बनाया जाता है। इसको बनाने में क्या लगता होगा, ए भी लगता होगा और बी भी लगता होगा। इसको अगर मैं 175 यूनिट बनाऊंगा इसकी जेड की, तो उसमें ए कितना लगेगा 10 से इंटू कर लो, ए लगेगा 1750 और बी कितना लगेगा भाई 4 से इंटू करो, 175 यूनिट ऑफ जेड इंटू में 4, 700 तो बी लग जाएगा भाई। एक जेड बनाने में बी कितना लगता है 4 किलो, तो 175 जेड बनाने में इंटू कर लो 4 से, 700 किलो माल लग जाएगा बी का, और 1750 ए का, तब बनेंगे 170, ऐसे इसका निकाल लेंगे। ठीक है, डिलीवरी पीरियड भी गिवन है, इट मीन्स रीऑर्डर पीरियड, यहाँ पर है 1 to 3 और इधर कितना है 3 to 5, इस तरीके से, राइट। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, पहले देखते हैं क्या है इसमें, और क्या निकालना है भाई, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है और मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी निकालना है, मिनिमम ए का निकालना है। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड, यही होता है, राइट।
एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब आरओएल देखो किसका निकालना है, ए का। आरओएल ए का कितना है भाई 8000 माइनस एवरेज यूसेज, तो इसका पहले एवरेज कर लो। 175 और 225 का एवरेज करो। एवरेज प्रोडक्शन कितना होता है हमारा, एवरेज प्रोडक्शन चेक करो 175 प्लस 225 डिवाइडेड बाई 2, 200 यूनिट का एवरेज प्रोडक्शन होता है। तो उसमें ए का कितने यूनिट लगते होंगे, ए का निकाल रहे हैं ना, ए कितना लगता होगा, एक यूनिट बनाने में ए लगता है, इधर देखो 10 किलो, कितना लगता है बच्चों 10 किलो, तो 200 यूनिट बनाने में कितना लग जाएगा 2000, कितना लग जाएगा 2000। एवरेज रीऑर्डर पीरियड यहाँ से ले लो ए का, 1 से 3 है तो कितना आएगा एवरेज 2 आ जाएगा। 1 और 3 4, 3 का हाफ 4 का हाफ कितना 2 आ जाएगा। तो 8000 में से मैं 4000 माइनस करूंगा, कितना बचेगा 4000। हो गया ये। ऐसी क्या निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है बी का। मैक्सिमम लेवल किसका निकालना है भाई, बी का। ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, यहां तक ठीक है। मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो देखते हैं ROL कैसे निकालना है इसका। ROL कैसे निकलेगा भाई, ROL इस क्वेश्चन में निकलेगा मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बट हमें मैक्सिमम किसका चाहिए इस बार, बी का, बी का रीऑर्डर लेवल चाहिए। तो मैक्सिमम तो हम 225 यूनिट बनाते हैं, तो 225 यूनिट बनाने के लिए जेड की कितना भी लगेगा, एक यूनिट जेड की बनाने में 4 किलो लग जाता है, तो 225 यूनिट बनाने में कितना लगेगा 225 इंटू में 4, 900 यूनिट कंज्यूम करी जाएंगी मैक्सिमम। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बी का कितना है देखो 3 to 5 है, तो 5 यानी कि 4500 आ रहा है भाई। रीऑर्डर लेवल बी का कितना आ रहा है 4500, तो लिखो सबसे पहले बी का 4500। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है बी की चेक करेंगे, रीऑर्डर क्वांटिटी है ये 10,000, कितनी है ये 10,000। ROQ आ गया ना 10,000, तो ये पुट करो यहाँ पर 10,000। अब मिनिमम यूसेज चाहिए, तो मिनिमम यूसेज किसकी, बी की। तो जब 175 यूनिट बनाऊंगा, इसको 4 से इंटू कर लो, मिनिमम तो 175 यूनिट बन रही है ना जेड की, तो 175 इंटू में 4, जेड तो 4 किलो लगता है एक यूनिट में, तो ये निकाला था मैंने पहले ही 700, ये रहा मिनिमम। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ये रहा यहाँ पर 3, 14,500 माइनस 2100, 14,500 माइनस 2100, 12,400, कितना आ गया 12,400। सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहां तक की आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करो, यहां तक सारे नोट्स करो सारे अच्छे से, ठीक है। और जो PDF में क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करने हैं। चलिए जी बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।